महाराष्ट्र में 11 दिन की जद्दोजहद के बाद आखिरकार देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने का ऐलान हो गया। हालांकि इसके बाद भी ये सवाल उठ रहे थे कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे या नहीं। लेकिन शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही शिवसेना के नेता उदय सामंत ने मीडिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। अब सवाल ये है कि जो एकनाथ शिंदे लगातार दावा कर रहे थे गृह मंत्रालय लेकर ही मानेंगे, आखिर वो किस शर्त पर माने। अब सारी स्टोरी खुलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 23 नवंबर को नतीजे के बाद सबसे पहले एनसीपी ने फडणवीस के नाम के समर्थन की संकेत दिए थे। इसके बाद ही शिंदे का दावा कमजोर पड़ गया था। 28 नवंबर को दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के साथ महायुति के नेताओं की बैठक हुई। उसके बाद एक बैठक मुंबई में भी होनी थी, लेकिन शिंदे ने अचानक प्रोग्राम बदल लिया और चुपचाप सितारा में अपने गांव चले गए। इस वजह से विधायक दल की बैठक टालनी पड़ी। दूसरी ओर शिंदे ने गांव में बीमार हो जाने की बात भी कही। शिंदे 2 दिन बाद ठाणे लौटे तो बीमार होने की वजह से रूटीन चेकअप कराया और मंगलवार को मुंबई लौटे। यहाँ से शुरू हुआ शिंदे को मनाने का सबसे बड़ा मिशन। सबसे पहले फडणवीस ने शिंदे से मुलाकात की और पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर लंबी बातचीत की। हालांकि इससे पहले फडणवीस फोन पर भी शिंदे से बातचीत कर चुके थे और माना जा रहा है कि फोन पर फडणवीस ने शिंदे को काफी हद तक मना लिया था। फडणवीस और शिंदे की मुलाकात के बाद बुधवार को एक बार फिर महायुति के नेता टेबल पर एक साथ बैठे और सहमति बनाने की कोशिशों को आखिरी रूप दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में 2 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बातें रहीं। एक, अजीत पवार लगातार फडणवीस के नाम का समर्थन करते रहे और साथ ही अंदर खाने ये दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की रार पर भी अजीत पवार बीजेपी के साथ खड़े हैं। ऐसे में शिंदे के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे। दूसरी ओर फडणवीस ने खुलकर शिंदे से बात की। फडणवीस के खुद बात करने से शिंदे को मनाना आसान हो गया। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। शिंदे बेशक इसलिए मान गए हैं क्योंकि अभी उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। उन्हें भी पता है कि अगर वो महायुति से अलग हो जाएं तो भी महायुति की सरकार आसानी से बन जाएगी। दूसरी ओर शिंदे जिस तरह से शिवसेना उद्धव गुट से लड़कर आए थे, उसके बाद उनके लिए दोबारा उस गुट से हाथ मिलाना अभी के हालातों में तो आसान नहीं है। जिस भयंकर जीत के साथ महायुति ने सत्ता में वापसी की है, ऐसे में महायुति को छोड़ना भी पॉलिटिकल बेवकूफ़ी हो सकती है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता भी लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि शिंदे मान जाएं। शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने पहले ही मीडिया के सामने कहा था कि हमारे सभी नेता ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार में रहें। एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही हमने चुनाव लड़ा है, ऐसे में उनके बिना पूरी पार्टी का मनोबल गिरेगा। इन सब बातों ने एकनाथ शिंदे को मानने के लिए मजबूर कर दिया। जब पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया तो एकनाथ शिंदे हाँ कहे बिना नहीं रह सके। हालांकि अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे कब तक माने रहेंगे, कब तक महायुति के साथ रहेंगे और कब कोई राह अलग अपना सकते हैं। इसके ऊपर भी सवाल किए जा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।